गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बुध और शुक्र के बारे में चर्चा की थी। आज हम 3 ग्रहों के बारे में यानी कि पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति यानी कि अर्थ, मार्स और जुपिटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखना, जैसा कि पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि सौर मंडल के हमारे 8 ग्रह हैं, 9वें ग्रह को निकाल दिया गया और सूर्य से उनकी बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे करीब कौन सा होगा, सबसे नज़दीक मरकरी, उसके बाद में वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को निकाल दिया गया 2006 में। इसे जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ या संगठन उसने बाहर कर दिया, क्योंकि ये ग्रहों की सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं करता। ओके, तो हमने इसमें अभी तक क्या क्या किया है, मरकरी और शुक्र के बारे में। आज हम करते हैं पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बारे में। सबसे पहले पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखना, अर्थ, हमारी अर्थ की दूरी कितनी है। सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर यानी कि 14.96। अगर एग्जैक्ट हम बात करते हैं तो 14.96 करोड़ किलोमीटर्स हमारी पृथ्वी की सूर्य के बीच की जो दूरी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर्स की दूरी है। और यहाँ पर दिन और वर्ष देखना, पृथ्वी पर दिन कब होगा या किसी भी ग्रह पर दिन और वर्ष की अवधि। दिन होता है जो घूर्णन के कारण, और वर्ष होता है रिवोल्यूशन के कारण। घूर्णन क्या होता है? दिन तो घूर्णन के कारण, घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन, और वर्ष होता है ये परिक्रमा करने से, परिक्रमा। देखना, जो परिक्रमा होती है किसी के चारों तरफ की जाती है, और जो घूर्णन है वो अपनी धुरी पर घूमता है। जैसे पेन को हम घुमा दें, ये क्या हो जाएगा, पेन अपनी धुरी पर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। और पेन को अगर हम ऐसे घुमाते हैं, ये रिवोल्यूशन कर रहा है। तो रिवोल्यूशन के कारण या परिक्रमण के कारण तो वर्ष होता है, और अपनी धुरी पर जो घूमती कोई आकाशीय पिंड, उससे दिन होता है। तो दिन की अवधि के बारे में देखते हैं। हमारी पृथ्वी पर दिन की अवधि क्या होगी, यानी कि कितनी अवधि में एक रोटेशन, एक घूर्णन करती है। तो उसके लिए 23 घंटे 56 मिनट 4.07 सेकंड्स का समय होता है। घूर्णन की समय क्या आ जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट, और ये आएगा 4.07 सेकंड्स। ये क्या होगा, घंटे, और ये मिनट, और ये सेकंड्स। इस समय को हम 24 घंटे मानते हैं लगभग, है ना। 23 घंटे 56 मिनट को हमने क्या मान लिया, 24 घंटे। यानी कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है ना। ये लगाएगी, ये ऐसे रोटेट करती है अपनी धुरी पर, है ना। और ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पर घूमती है लगभग 24 घंटे में। 24 घंटे को हम क्या कहते हैं, दिन। एक सौर दिवस होगा। वर्ष की अवधि क्या होगी, परिक्रमा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, ये इसके लिए समय आ जाएगा 365 दिन। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। देखना, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 46 सेकंड्स। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। इसके बाद में और भी माइक्रो सेकंड्स होंगे कुछ, तो इन सब को मिलाकर जनरली हम 365 दिन बोलते हैं। फिर 1 फरवरी महीने में जो लीफ वर्ष आता है, फरवरी में 29 डेज हो जाएंगे एक गार्गेरियन कैलेंडर के अनुसार। उसमें जो 5 घंटे 48 मिनट है, अगर ये हम 4 वर्ष का जोड़ते हैं तो वहाँ से हमें 24 घंटे कंप्लीट मिल जाते हैं। तो एक सौर वर्ष अगर जनरली कहा जाए 365 दिन। एग्जैक्ट ये समय जो होगा, इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए, रिवोल्यूशन करने के लिए, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। अब बात करते हैं पृथ्वी के आकार की। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा होगा? तो ऑप्शन में आता है कि गोलाकार। गोलाकार का नहीं होगा। फुटबॉल के आकार का, फुटबॉल भी गोल होती है। कि मौसमी के आकार का सवाल उठता है कि मौसमी का आकार कैसे है। मौसमी का आकार होगा जिसमें 2 ध्रुव होते हैं। कोई गोल चीज़ जैसे फुटबॉल है, अगर वो ध्रुवों से दबा दी जाए, गोलाई में है, तो उसको अगर हम दबा देते हैं वो चपटी हो जाती है। फिर ये होगा हमारी पृथ्वी का आकार। क्या, ये ध्रुवों से दबी हुई है। यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये इसका एक्सिल होगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से फिर झुकाव भी है। अगर देखें तो नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, इसके बीच का जो एंगल है झुकाव 23.5 डिग्री का होता है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है।
जिसके कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं। तो आकार में क्या आ जाएगा, आकार में लंबवक्ष गोलार्ध जिसमें 2 ध्रुव होते हैं या 2 त्रिज्या या 2 व्यास होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, लंबवक्ष गोलार्ध। पृथ्वी का आकार कैसे आ जाएगा, लंबवक्ष गोलार्ध लंबवक्ष गोलार्ध। ओवलेट स्फेरॉइड, ओवलेट, तो ओवलेट हो जाएगा, ओवलेट स्फेरॉइड जिसमें 2 ध्रुव होंगे यानी कि चपटी हो जाएगी। ऐसा गोला जिसमें 2 त्रिज्याएं और 2 व्यास होते हैं, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, लंबवक्ष गोलार्ध। हमारी पृथ्वी का आकार लंबवक्ष गोलार्ध। वेग, हमारी पृथ्वी का वेग लगभग कितना है, तो ये आ जाएगा, वेग की अगर बात करते हैं तो 98 ये 1000 किलोमीटर पर सेकंड में, यानी कि एस्केप जो वेलोसिटी होती है, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं, 98 या 96 कुछ करके है। खैर, झुकाव, हमारी पृथ्वी का झुकाव कितना है, तो झुकाव आ जाएगा इंक्लाइनेशन 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इतने डिग्री पर हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। इसके कारण क्या होते हैं, दिन बड़े और छोटे होते हैं, है ना। मौसम परिवर्तन भी होता है वैसे तो, लेकिन अगर एक ऑप्शन हम लगाएं कि हमारी पृथ्वी अगर झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता, उससे दिन रात की अवधि बराबर होती। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कितने हैं। पृथ्वी का एक ही उपग्रह, केवल एक, चंद्रमा, मून। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जबकि इससे पहले जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, बुध का कोई उपग्रह नहीं होगा, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होगा। पृथ्वी का एक उपग्रह, मंगल के 2 उपग्रह, बृहस्पति के 79 सैटेलाइट्स, और सबसे अधिक शनि के हो जाएंगे 82। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सभी ग्रहों में सबसे अधिक सैटेलाइट्स या उपग्रह किसके होते हैं, तो सिंगल आंसर हम लगाएंगे शनि, यानी कि सैटर्न के सबसे अधिक होते हैं। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि बृहस्पति के सबसे अधिक है, नहीं, सैटर्न के सबसे अधिक होते हैं, शनि के। लेकिन कभी संख्या नहीं पूछी गई। संख्या जो आती है एग्जामिनेशन में वो मंगल ग्रह तक पूछते हैं। बुध के कितने हो जाएंगे, 0, शुक्र का 0, पृथ्वी का 1 और मंगल के 2 होते हैं, यानी कि फेबोस और डेबोस। ओके तो पृथ्वी के बारे में जानकारी। बाकी जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हम पढ़ेंगे, अलग से एक चैप्टर होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, है ना। इसमें हमने ऊपर के सरफेस से, तो पृथ्वी की दूरी कितनी है सूर्य से, और दिन घूर्णन का समय कितना होता है, परिक्रमा का समय कितना होता है, और आकार कैसे, झुकाव कितना, उपग्रह हमारी पृथ्वी के कितने हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसके 70 या 71% भाग पर जलीय पाया जाता है, यानी कि एक महासागरीय या सागरीय जलीय पोर्शन होगा इसमें, इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर वो नीला दिखाई देता है। तो डीप नेवी ब्लू, यानी कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा गया है। ये पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मार्स की, मंगल ग्रह। देखना, मंगल के बारे में एक कथन है कि पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह, एनालॉजिकल प्लैनेट ऑफ द अर्थ। ये क्या आ जाएगा, पृथ्वी का सदृश्य, पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह। सदृश्य का मतलब क्या हुआ, क्यों दिखाई देता है। पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह मंगल, और पृथ्वी की जुड़वा बहन वीनस यानी कि शुक्र। ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, मंगल, और जुड़वा बहन ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ ये हो जाएगा वीनस यानी कि शुक्र। तो सदृश्य इसलिए दिखाई देता है क्योंकि दिन रात की अवधि लगभग पृथ्वी के ही बराबर है। हमारी पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। मंगल जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है इस टाइप से, वो 25 डिग्री है, 24 पॉइंट समथिंग, तो लगभग 25 हम मानते हैं, 25 डिग्री झुकाव है। हमारी जो पृथ्वी का घनत्व, एक चीज़ हमने इसमें छोड़ दी, घनत्व, डेंसिटी, सॉरी, घनत्व 5.5 cc जी पर cc, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, मिट्टी का ऐसा टुकड़ा लेते हैं पृथ्वी का जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर होगी, उसका वजन अगर देखते हैं तो 5.5 ग्राम निकलता है। 5.5 जी पर cc, cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो पृथ्वी का घनत्व कितना हुआ, अब 5.5 जी पर cc। ऐसे ही मंगल ग्रह का जो घनत्व होगा 4 जी पर cc मानेंगे। इसका अगर हम मिट्टी का एक टुकड़ा लेते हैं मंगल ग्रह की, इस मिट्टी के टुकड़े की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 सेंटीमीटर लेते हैं, इसका वजन 4 यानी कि 4 ग्राम इसका वजन होगा। पृथ्वी के एक मिट्टी के टुकड़े का वजन कितना हो जाएगा, 5.5, 5.5 ग्राम। और झुकाव इसका कितना है, झुकाव हो जाएगा मंगल ग्रह का लगभग 25 डिग्री झुकाव।
इंक्लाइनेशन 25 डिग्री, पृथ्वी का 23.5 डिग्री। अच्छा, तो कथन इसके बारे में क्या है कि पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि दिन रात की अवधि बराबर होती है। और अगर यहाँ पर देखा जाए, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है, ट्विन सिस्टर? ये इसलिए क्योंकि आकार और बनावट में लगभग पृथ्वी जैसी है। तो देखने में अगर आकार में देखते हैं तो शुक्र ग्रह है, और अगर दिन रात की अवधि के बराबर देखते हैं तो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन वीनस हो जाएगी, शुक्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के उपग्रह सैटेलाइट्स क्या क्या हो जाएंगे? 2, केवल 2 ही हैं। कौन कौन से? फेबोस और डेबोस। फेबोस, एक तो फेबोस उपग्रह और एक डेबोस। फेबोस और डेबोस, इसके ये 2 उपग्रह हैं जिनका व्यास 25 किलोमीटर, दूसरे का 24 किलोमीटर। हालांकि वो नहीं आता, केवल इनके नाम पूछे जाते हैं। मंगल ग्रह का रंग कैसा है? इसको लाल या गुलाबी ग्रह भी बोलते हैं। लाल या गुलाबी, लाल या गुलाबी। क्यों कहते हैं लाल या गुलाबी इसको ग्रह? क्योंकि इसकी जो मिट्टी होगी, इसका जो धरातल होगा, जो ज़मीन होगी वहाँ की, उसमें फेरस ऑक्साइड पाया जाता है और उसका रंग रेड होता है या गुलाबी दिखाई देता है। तो पृथ्वी का रंग जैसे नीला होता है, नीला ग्रह कहते हैं, ऐसे ही मंगल को लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह कहते हैं। इसके कारण क्या हो जाएगा कि वहाँ की धरातल में, वहाँ की मिट्टी में फेरस ऑक्साइड होने के कारण, फेरस होने के कारण लोह के अंश होते हैं इसमें, तो लाल दिखाई देता है। वहाँ पर एक पर्वत भी है, जैसे हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा जो पर्वत होगा, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, वहाँ एक पर्वत पाया जाएगा, इसका नाम लिख देते हैं निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया इसका नाम होगा पर्वत का, और इसकी ऊंचाई हमारे हिमालय पर्वत से लगभग 3 गुनी ऊंचाई होगी इसकी। हिमालय पर्वत की कितनी? 8,848 मीटर। समझिए पूरा 9 किलोमीटर मानिए आप कि 9 किलोमीटर ऊंचाई का हमारा हिमालय है, तो उसका 3 गुना 9 या 27, तो 27 या 26 किलोमीटर के लगभग इसकी ऊंचाई होगी। पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले पर्वत का या माउंटेन का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ अभियान भी भेजे हैं। देखना, सबसे पहले 1979 में नासा ने एक भेजा था प्रोब, पाथफाइंडर। ये कहाँ का था? नासा का। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी? अमेरिका। नासा की फुल फॉर्म NASA, यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। हमारी कौन सी है यहाँ की? इसरो। ISRO, इंडियन ISRO, ये तो कौन सी? भारत की ISRO, हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। तो इसरो ने जो अपना अभियान सबसे पहले भेजा था MOM के नाम से, MOM मिशन ऑर्बिट, ये मार्स मिशन या ऑर्बिट मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन। MOM की फुल फॉर्म क्या हुई? मार्स का मतलब मंगल ग्रह। मार्स ऑर्बिट जो कक्षा में जाएगा मिशन, एक अभियान MOM के नाम से भेजा गया था। और ये कब लॉन्च किया था? सन 2013 में। इस पर यान का नाम क्या था? PSLV C-25 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से, सी जो उसका एक मॉडल था C-25, इसके माध्यम से MOM मिशन भेजा गया था। कब? 2013 में। 5 नवंबर सन 2013 को यहाँ से छोड़ा गया था, और जब वहाँ पर लैंड किया था, उसकी कक्षा में पहुँचा, और जो यहाँ पर फोटोग्राफी इमेज जो भेजी गई वो 2014 में सितंबर, यानी कि 24 सितंबर को वहाँ पर लैंड किया था। 25 सितंबर को आई थिंक उसने पहली इमेज भेजी थी। तो भारत का कौन सा था ना? ये इसरो के द्वारा जो छोड़ा गया है 2013 में, और ये कब वहाँ पर लैंड हुआ? 2014 में। 2014 डेट तो नहीं आएगी, बस सन याद रखिए। 2013 में यहाँ से छोड़ा गया, 14 में वहाँ इसरो के द्वारा। यान का नाम PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि ध्रुवीय यान होते हैं जो, उनसे हम उपग्रह छोड़ते हैं। और पृथ्वी का झुकाव कितना है? 25 डिग्री, 25 डिग्री। एक बार मंगल के बारे में और देखिए समरी। एक तो इसके बारे में कथन है मंगल के कि पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह। क्यों कहते हैं हम इसको ये ग्रह? इसलिए चूँकि दिन रात की अवधि लगभग पृथ्वी के बराबर होती है। वो किस कारण से होती है? झुकाव के कारण से, इंक्लाइनेशन। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, इसी प्रकार जो मंगल ग्रह है ये 25 डिग्री झुका हुआ है। अच्छा, वहाँ का घनत्व कितना है? वहाँ का है 4, लगभग 4 G/cc। हमारी पृथ्वी का 5.5 G/cc घनत्व। एक मिट्टी का अगर टुकड़ा लेते हैं उसका वजन कितना है, उसको बोलते हैं घनत्व।
और पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह, इसका रंग क्या होता है, लाल या गुलाबी, किस कारण से होगा, फेरस ऑक्साइड से। और वहाँ पर एक पर्वत पाया जाएगा जिसका नाम होगा निक्स ओलंपिया, ये हमारे हिमालय पर्वत से लगभग 3 गुना ऊंचाई का होगा। इस पर जो अभियान भेजे गए हैं सबसे पहले 1979 में ये नासा ने भेजा था। नासा की ये कहाँ की एजेंसी, अमेरिका USA। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो। इसरो की स्थापना 1969, मुख्यालय कहाँ पर, बेंगलोर कर्नाटक। इसने एक यान बनाया PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको ग्रेड दी गई C-25। इसके माध्यम से MOM मिशन पूरा किया गया। MOM की फुल फॉर्म मार्स ऑर्बिट मिशन, और कब छोड़ा गया था, 2013 में। और वहाँ पर कब लैंड किया, कब उतारा गया, 2014 में। डेट क्या थी, 24 सितंबर 2014। इसने जो पहली पिक्चर इमेज भेजी थी नेक्स्ट यानी कि 25 डेट में भेजी थी। तो ये मार्स के बारे में हो जाएगा। ऐसे ही हम करते हैं बृहस्पति के बारे में। देखना बृहस्पति का आकार क्या होगा, ये पूरे एक सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होगा, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स, सबसे बड़ा। और इसके जो उपग्रह होते हैं, उपग्रहों की संख्या कितनी है, 79 या 78, उसमें सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी का होता है। सबसे बड़े ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, ऐसे याद रखिए। परिक्रमण और घूर्णन, देखना घूर्णन से आपको क्या बताया था कि दिन, और परिक्रमण से क्या बनते हैं, वर्ष। तो इसका जो परिक्रमण होता है ये 11.92 या 94, लगभग 12 वर्ष मान लीजिए, 12 वर्ष। हमारी पृथ्वी पर 365 दिन का एक वर्ष होता है, यहाँ पर हमारी पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर एक वर्ष होता है। यानी कि ये पूरे जो इसका चक्कर लगाएगा, सन का जो चक्कर लगाता है सूर्य का, ये बृहस्पति ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में पूरे 12 वर्ष लगाता है। 11.94 या 95, लगभग कहिए कि 12 वर्ष में एक राउंड पूरा करेगा। और घूर्णन क्या होता है, घूर्णन लगभग इसका 10 दिन होता है, क्योंकि अपनी धुरी पर घूमने वाला सबसे तेज़ ग्रह भी होता है। दिन हो जाएगा इस पर 9.9 का होता है, 9.9 है ना आवर्स का। तो लगभग हम इसे क्या मानेंगे, 10 घंटे। 10 घंटे में ये एक चक्कर लगाता है। देखना ये जो इसके घूर्णन की गति है तो घंटे में, और जो परिक्रमण काल है वो वर्ष में दिया गया है। तो 12 वर्ष में तो इसका एक वर्ष होता है, जैसे हमारे पृथ्वी के 12 वर्ष होंगे, समझो वहाँ एक वर्ष होता है वो। और एक घूर्णन, इसका एक दिन 10 घंटे का एक दिन होता है, हमारे यहाँ 24 घंटे का एक दिन माना जाता है। वायुमंडल, इसका जो वायुमंडल होगा वो गैसीय अवस्था में होगा, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसेज पाई जाती हैं। एक तो क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, NH4, अमोनिया लिख दो इसको, अमोनिया और मीथेन, ये गैसेज जहाँ पर पाई जाती हैं इसके वायुमंडल में। अगर कहें कि सबसे अधिक क्या होती है तो हाइड्रोजन और हीलियम का कॉम्बिनेशन सबसे अधिक पाया जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके चारों ओर वलय भी पाए जाते हैं। देखना जो रिंग्स होंगे इस ये बृहस्पति और इसके बाद के चारों ग्रह, इनके चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शनि के चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं। हाँ होते हैं, इसके चारों तरफ भी 5 होते हैं, लेकिन इसमें भी रिंग्स होते हैं। अरुण में भी रिंग्स है और वरुण में भी रिंग्स है। तो वलय, इसको बोलते हैं, इन वलयों को जोवियन रिंग्स, जोवियन वलय। तो क्वेश्चन ये है कि जोवियन वलय किस ग्रह के चारों तरफ वलय होते हैं, वो बृहस्पति के चारों तरफ के वलयों को हम जोवियन बोलते हैं। यानी कि जो रिंग, जो छल्ले पाए जाएंगे यहाँ पर, ये इस टाइप से इसके छल्ले हो गया है इसके वायुमंडल में। जैसे कभी कभी हम पृथ्वी पर एक लेयर बन जाती है धुएं की, आपने कभी देखा हो, तो ऐसे उनको हम क्या कहेंगे, जोवियन वलय। उपग्रह, इसके उपग्रह कितने होंगे, 79, यानी कि आफ्टर सैटर्न के सबसे अधिक हैं। सैटर्न के तो 82 और इसके 79। तो उपग्रह 79, और जो इसमें सबसे बड़ा उपग्रह होगा उसका नाम होगा, एक तो यूरोपा होता है और एक सबसे बड़ा यूरोपा, कैलिस्टो, गेनीमेडा सबसे बड़ा होगा, गेनीमेड या गेनीमेडा, और एक यूरोपा, कैलिस्टो, और एक होता है इसका आयो, और एक मेटिस, हिमालयन भी है इसका, हिमालयन। टोटल कितने, 79। हम इसमें 2 या 3 ही याद रखेंगे, कौन कौन से, एक तो गेनीमेडा और एक यूरोपा। इसकी क्या विशेषता है गेनीमेडा और यूरोपा की, गेनीमेडा जितना, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। देखना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति,
यानी कि जुपिटर। और इसका जो सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट किसे कहते हैं, जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसका कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये जुपिटर के रिवोल्यूशन भी करता है, उसके साथ साथ सन की रिवोल्यूशन भी करता है। इसे हम क्या कहेंगे, उपग्रह। तो उपग्रह सबसे बड़ा कौन सा है, गैनीमेडा। उससे छोटा कौन सा है, यूरोपा। यानी कि यूरोपा और गैनीमेडा ये बड़े उपग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे बड़े ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह। क्वेश्चन ये आया कि कौन सा उपग्रह है जिसके वहाँ धरातल पर एक बर्फ़ की लेयर पाई जाती है, तो यूरोपा के ऊपर पाई जाती है। यूरोपा में बर्फ़, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये बर्फीला है, बर्फीला। क्वेश्चन एक आया हुआ है, वो कौन सा ग्रह है जिसके ध्रुवों पर पृथ्वी की भांति बर्फ़ पाई जाती है, मंगल ग्रह पर पाई जाती है। इसके ध्रुवों पर बर्फ़ होगी, मंगल पर। यहाँ पर लिख देते हैं बर्फ़। कहाँ पर है, ध्रुवों पर, केवल ध्रुवों पर। जो भी इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, मंगल ग्रह के ध्रुवों पर बर्फ़ पाई जाती है, पृथ्वी की तरह। अच्छा, और यहाँ यूरोपा किसका है, बृहस्पति का, ये भी एक बर्फीला होगा। इसके बारे में कथन है मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स कथन किसके बारे में, बृहस्पति के, मास्टर ऑफ गॉड्स, यानी कि देवी देवताओं का मास्टर। अच्छा, इसका रंग कैसे होता है, वायुमंडल का चूंकि रंग इसके पीला है, तो इसका रंग पीला हो जाएगा। ये इसका रंग भी पूछा गया है। जैसे पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला, मंगल का कैसे, गुलाबी या लाल, और ये पीला रंग किसका हो जाएगा, जुपिटर का हो जाएगा। तो जुपिटर के बारे में इतना ही। तो ये हमारे 3 ग्रह कवर हुए हैं। आप चाहे तो इसे नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।